हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहना की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर के पराठे। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारे मटर के पराठे बनके रेडी हुए, देखने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी। साथ ही साथ आप देखिए स्टफिंग चारों तरफ फैली हुई बहुत ही अच्छी तरीके से, साथ ही साथ ग्रीन कितना अच्छा दिख रहा है। तो फिर देर न करते चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सामग्री में मैंने लिए हैं आधी किलो के करीब हरी मटर, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया, साथ ही इसे धुल लिया। चलिए बाकी की सामग्री देख लेते हैं। 10 से 12 हरी मिर्ची ले ली। मिर्ची की क्वांटिटी हमने इसलिए ज़्यादा ली क्योंकि ठंड का मौसम है तो मिर्ची तीखी नहीं होती है। आपके पास तीखी वाली है तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। साथ साथ 10 से 12 हमने लहसुन की कलियां ले ली। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया, इससे बादीपन खत्म होगा। साथ ही साथ 10 ग्राम के करीब हरी सोया ले लिया, जिसे मैंने काट के अच्छे से धुल लिया है। तो आपने भी इसी तरीके से ले लेना है। आपको सोया का टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड, आपको हरी सोया नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लिया काफ़ी सारा हरा धनिया, जिसे मैंने कट करके धुल लिया है। मैं आपको सोया पास से भी दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके का सोया लेना है। साथ ही साथ चलिए बाकी की सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब साबुत जीरा, अपने साबुत जीरे का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैंने लिया है 8 से 10 काली मिर्चें, अपने काली मिर्चें देख लेनी किस तरीके की है। 2 चम्मच के करीब हमने लिया है धनिया पाउडर मैं आपको पास से दिखाती हूँ जिस तरीके से आप नॉर्मली सब्जी में यूज़ करते हैं। आधा चम्मच के करीब हमने लाल मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लेनी है। 1 चम्मच के करीब हमने लिया नमक, आधी चम्मच हमने हल्दी ली। हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। चलिए फटाफट से मसाले पीस लेते हैं। तो मैंने ले लिया है एक इस तरीके का जार। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर जीरा, तो जीरा डाल दिया। अब साथ ही साथ डालेंगे काली मिर्च, साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन छिले हुए। तो हमने इस तरीके से सारे लहसुन डाल दिए। साथ ही साथ अदरक भी ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर मिर्चें। तो मिर्चें सिर्फ हमने 4 से 5 ही डालें, ज़्यादा मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि बाकी की मिर्चें हम कट करके डालेंगे। तो चलिए फटाफट से हम थोड़ा सा पानी लेंगे, यानी कि 2 चम्मच के करीब हमने पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं लेना है। इसका बारीक पेस्ट बना के मिलती तो ऑलमोस्ट पेस्ट बन चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। आप चाहें तो सिल पे भी पीस सकते हो। चलिए फटाफट से बनाने के लिए हमने गैस कर लेना है ऑन। गैस कर लिया ऑन। इस पर रख दिया हमने बड़ी सी कढ़ाई अच्छे से गर्म होने देंगे। लगभग गर्म हो चुका। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। सरसों का तेल में ही आप बनाएं, सरसों के तेल का टेस्ट अच्छा होता है। तो ऑलमोस्ट तेल गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 पिंच के करीब हींग, यानी 2 चुटकी हींग डालेंगे। इससे डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है। आधा चम्मच के करीब साबुत जीरा डालेंगे, इसे भी हम डाल देते हैं। हल्का से इसे गोल्डन होने देंगे। तो ऑलमोस्ट ये गोल्डन हो चुका है। गैस का फ्लेम हम कर देते हैं लो। हमने हाई फ्लेम पे कभी भी मसाले नहीं डालने। चलिए फटाफट से हमने इस तरीके से डाल देना। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी डाल सकते हैं। चलिए ढक्कन लगा देते हैं जिससे झाग नहीं है। हल्का सा हमने पानी डाल दिया आधे कप के करीब। इसे अच्छे से सारा मसाला इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ, सारा पानी हमने इस तरीके से डाल देना है। चलिए फटाफट से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हल्का सा हाई करना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। साथ ही साथ गैस का फ्लेम हमने कर दिया लो। आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आपने डाल देना है अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। इसे भी कम ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन परफेक्ट है, मैंने बताया हुआ है। चलिए अब डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। इस तरीके से आपने डाल देना है। चलिए फटाफट से हम मसालों को मिक्स कर देते हैं। अपने गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अच्छे से मिक्स हो गया मसाला। अब हम डालेंगे आधा कप के करीब पानी। अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। पानी हम इसलिए यूज़ करें जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो चलिए फटाफट से हमने इसे चला के लो फ्लेम पे कर देना। फटाफट से हम मिर्ची कट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से मिर्ची कट के मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने मिर्ची अच्छे से कट कर ली। चलिए फटाफट से हम इसे डालते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चला लेते हैं। कभी भी मसाला भूनते समय आप इस बात का ध्यान दें कि मसाला नीचे चिपकने ना पाए। चलिए फटाफट से हम मिर्ची ऐड कर देते हैं। मिर्ची को भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। ऑलमोस्ट आपने इसे पकाना नहीं है। हल्का सा गैस का फ्लेम आपने हाई कर देना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर धुली हुई मटर। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से डाल देना और अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है, जिससे कि मसाला और मटर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। चलिए गैस का फ्लेम हम कर देते हैं लो। ढक्कन लगा करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं, जिससे अच्छे से पक जाए। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो चुका है। मैं आपको ढक्कन हटा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मटर बहुत अच्छी तरीके से पानी छोड़ चुका है। वो इसलिए क्योंकि हमने लो फ्लेम बनाया था। साथ ही साथ मटर भी हरी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने चेक कर लेना है, इसका मतलब अभी नहीं हुआ है। चलिए इसे ढक्कन लगा करके हम वापस से 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। जब तक चलिए फटाफट से हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने तसला ले लिया, आटा ले लिया। आटा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लिया। मैंने आधी किलो के करीब आटा लिया। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच के करीब। नमक डालना ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे नॉर्मल जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने इसका डो रेडी कर लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे रेडी कर लिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब रिफाइंड। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, साथ ही साथ और हमारे पराठे बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैंने आटा गूंद लिया। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपने ज़्यादा सख्त आटा नहीं रखना। चलिए फटाफट से हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। हमने इसे निकाल के रख देना है। चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े से ढक लीजिए। चलिए फटाफट से मैं चेक कर लेती हूँ मटर। तो ऑलमोस्ट हमारे मटर बन के रेडी हो चुके हैं। साथ ही साथ पानी भी बहुत अच्छी तरीके से सूख चुका है। मैं आपको दिखा पा रही हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। एक एक मटर अलग अलग है। ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से हमने गैस का फ्लेम कर दिया बंद। हल्का से इसे ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो देखिए फ्रेंड, हल्का सा ठंडा हुआ है, यानी भाप आ रहा है। चलिए फटाफट से हम इसे पीस लेते हैं। पीसने के लिए मैंने
सिल ले लिया। कभी भी आप मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपने इस तरीके से ले लेना है और पीसते जाना है। फ्रेंड आपके पास सिल नहीं है तो आप इसे गरम गरम में ही गिलास से कूट लीजिए, ये भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। अगर आपके पास आलू मैशर है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिल पे ही बनाएं। लेकिन आप ध्यान दें कि आपने इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसे पीस लेना है। इतना पीसना है कि आपने खड़ा खड़ा मटर नहीं छोड़ना है। देखिए मैं दोबारा भी लेके आपको पीस के दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसे पीस लेना है। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने पीस लिया। चलिए इसे फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कहीं मटर रह तो नहीं गया। अगर जो इस तरीके से रह जाए तो आपने वापस से पीस लेना है। इस तरीके से चेक कर लेंगे तो ये फायदा होगा कि पराठे बनाते समय बिल्कुल भी पराठे नहीं फटेंगे। चलिए फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया, मैंने इस तरीके का एक बाउल ले लिया। इसके अंदर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल सूखा सूखा, आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए मैं दोबारा इसी तरीके से पीस के दिखा देती हूँ। फ्रेंड आपने थोड़ा थोड़ा लेकर के इसे पीस लेना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड मैंने इस तरीके से पीस लिया। फ्रेंड आपने इसी तरीके से सारा पीस के रेडी कर लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखा पा रही हूँ, बहुत अच्छे से मैंने सारा पीस लिया, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और साथ ही साथ देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक हुआ है, आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चलिए फटाफट से हम इसमें बाकी की सामग्री मिक्स कर लेते हैं। हमने सोया हरा धनिया जो कट करके रखा था इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड कभी भी आपने सोया हरा धनिया पीसना नहीं है, बर्तन छोटा। चलिए हम वापस से उसी बर्तन में पलट लेते हैं इसे सारे को। कभी भी आपने मिक्स करने के लिए बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आपने एक बार इसका नमक टेस्ट कर लेना है। नमक आपको कम लगे तो आप नमक थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, लेकिन मैंने परफेक्ट नमक बताया हुआ है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे मिक्स कर लिया। चलिए फटाफट से हम इसे एक बाउल में निकाल लेते। तो मैंने इस तरीके का एक बाउल में निकाल लिया। चलिए फ्रेंड पराठे बनाना सीखते तो मैंने इस तरीके का स्टफिंग ले लिया, साथ ही साथ आटा ले लिया गूंदा हुआ, साथ ही साथ हमने सूखा आटा भी थोड़ा सा ले लिया। चलिए फटाफट से मैं इसको बाउल बनाना बता देती हूँ। तो आपने इस तरीके से एक लोई तोड़ लेनी है, बड़ी सी लोई तोड़नी है। नॉर्मली आप जिस तरीके से रोटी के लिए लोई बनाते हैं ठीक उसी तरीके से आपने बना लेनी है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे बना लिया। हल्का सा अपने सूखा आटा लगाते हुए इसे कटोरी नुमा बनाना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपने बिल्कुल कटोरी बना लेनी है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है बहुत सारी वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। थोड़ा चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब हमने स्टफिंग ले लेनी है इसके अंदर। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आपने इसमें कितना भी 2 चम्मच भी डाल देंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो आपने उंगलियों की हेल्प से इसे अंदर दबाते हुए इस तरीके से गोल गोल कर लेना है। तो मैं आपको बंद करके दिखा देती हूँ इसका मुंह किस तरीके से करना है। बिल्कुल राउंड राउंड शेप में अपने उंगली अंगूठे के बीच में रख के इसे कर लेना है। इस तरीके की चोंच निकले तो आपने इसे घुमाते हुए इसी में दबा देना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसे दबा दी। चलिए इसे प्लेट में हम रख देते हैं। फ्रेंड चलिए इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। आपने इस तरीके से लोई तोड़ लेनी है। ऑलमोस्ट मैंने लोई रेडी कर ली है। मैंने इस तरीके की कटोरी भी बना के रेडी कर ली। चलिए मैं इसे भर के दिखा देती हूँ। तो आपने इस तरीके से चम्मच की हेल्प से इसे भर देना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी भर सकते हैं उठा करके। तो देखिए आप इस तरीके से हाथ की हेल्प से आप स्टफिंग कर सकते हैं। तो उंगलियों की हेल्प से आपने इसे दबाते हुए इसका मुंह बंद कर देना है। तो ऑलमोस्ट मैंने देखिए इस तरीके से बंद कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने राउंड राउंड शेप में इसे घुमाना है। ऑलमोस्ट पहले के जैसे आपने इसे कर लेना दबाते हुए। चलिए इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इस तरीके का प्लेट ले लिया, इसमें मैंने रख दिया। इसी तरीके से फ्रेंड मैंने तीसरी लोई भी बना के रेडी कर ली। चलिए फटाफट से हम इसे डायरेक्ट आपको बेल के दिखाएंगे, लेकिन बेलने से पहले आपने इस तरीके से चकले पे रख के इसे हल्का हल्का सा दबा देना, जिससे चारों तरफ अच्छे से स्टफिंग चली जाए। हल्का सा सूखा आटा लगाना है, अपने ज़्यादा आटे का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरीके की चकरी बना लेनी है। चलिए वापस से हम इसे बेलते हैं, लेकिन बेलने के लिए आपने इसे घुमाते हुए बेलना है। पराठों को एक साइड से नहीं बेलना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इस तरीके से बेलेंगे तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे तरीके से फूलेंगे। आपने एक तरफ से बेला तो नहीं फूलेंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड हम धीरे धीरे करके हमारा पराठा अच्छे से बेल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका साइज़। देखिए आपने जिस तरीके से साइज़ रखना है आपने रख लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पराठे बिल्कुल मोटे नहीं है, बहुत ही पतले हमने बेले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेंगे। चलिए फटाफट से हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे प्लेट में रख दिया। इसी तरीके से फ्रेंड मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, इसको हल्का सा पुश कर देना है। इस तरीके की चकरी बना के रेडी कर लेनी है। चलिए हल्का सा हम आटा लगाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलने से पहले आप चाहें तो इस तरीके से हल्का हल्का सा दबा लीजिए। आपने इसे घुमाते हुए ऑलमोस्ट बेल लेना है। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने इसे बेल के रेडी कर लिया है। चलिए मैं इसे भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही देखिए फ्रेंड एक साइज़ का हमने बना के इसे रेडी कर लिया। चलिए इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इस तरीके का प्लेट ले लिया, इसमें रख लिया। इसी तरीके से मैं बाकी की बना के आपको मिलती। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने 5 बना ली हैं, बाकी की हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे तेल लगा करके यानी कि सेक के आपको दिखाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले कर लेना है गैस ऑन। गैस ऑन करके मैंने तवा रख दिया है। चलिए तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक हम इस तरीके से पराठे उठा के इस पर डालते जाएंगे। आपने डाल देना है, हल्का सा गैस का फ्लेम आपने कर देना है लो। इसे पलटते जाएंगे। फ्रेंड मैं हाथ से पलट रही हूँ, आप चाहें तो चिमटे की हेल्प से भी इसे पलट सकते हैं। फ्रेंड आपने उलट पुलट करते हुए इसे अच्छे से सेक लेना है दोनों तरफ से। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। चलिए फटाफट से हम इसमें लगाएंगे घी। ये घी मैंने घर पे बनाया। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरीके से आपने घी लगा देना है, चारों तरफ घी अच्छे से लगाना है, जिससे हमारे पराठे बहुत अच्छे फूलें। चलिए एक तरफ लग गया, हमने फ्लैट चम्मच
की हेल्प से इसे पलट देना है। चलिए वापस से हम इसे लगा देते हैं। तो आपने काफ़ी सारे इस तरीके से घी लगा देनी है, बहुत ही मज़े की घी लगानी है। अब चलिए फ्लैट चम्मच से ही हमने हल्का हल्का से इसे पुश करते जाना है, यानी दबाते जाएंगे और पलटते जाएंगे। तो देखिए हमारे पराठे ऑलमोस्ट फूलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक ट्रिक है, आपने पराठे बनाते समय इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना है। तो देखिए फ्रेंड है ना, गुब्बारे जैसा हमारा पराठा बन के एकदम रेडी हो रहा है। तो आपने इसे घुमाते हुए उलट पुलट करते हुए चारों तरफ से बराबर सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट मैंने इसे उलट पुलट करते हुए सेक लिया। आप देखिए कलर बहुत अच्छा है हमारे पराठों का। फ्रेंड पराठे बनाते समय आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चारों तरफ घुमाते हुए बराबर पराठों को सेक लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड हमने पराठों को बहुत अच्छी तरीके से सेक लिया, इसे हमने प्लेट में भी निकाल लिया है। फ्रेंड इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पराठा भी बना करके दिखा देती हूँ। तो आपने बहुत आराम से पराठे डालने, क्योंकि ऑलरेडी तवे पे थोड़ा सा घी है। तो इस तरीके से आपने इसे पलट लेना है। तो देखिए मैंने इसे पलट लिया। आप चाहें तो इस तरीके पलटे से पलट लीजिए, या फिर आपके घर में चिमटा तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। आपने इस तरीके से चमटे से उलट पुलट करते हुए इसे पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से मैंने हल्का हल्का चिमटे से पुश कर देना, जिससे इस तरीके के हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब ऑलमोस्ट पराठे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक चुके हैं। तो चलिए अब हम घी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने घी ले लिया है और चलिए मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ। घी आपने बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी घी लगाते समय। चलिए हम इसे वापस से पलट के दूसरी तरफ से भी लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको पराठे फुलाने की टेक्निक बताती हूँ, किस तरीके से आपने फुलाने हैं पराठों को। आपने इस तरीके से लगा दिया। अब इस तरीके के फ्लैट चम्मच से आपने हल्का हल्का से इसे पुश करते जाना है। देखिए अब वापस से हम इसे पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे पराठे बहुत ही मज़े के फूलेंगे। आपने बस इसे उलट पुलट करते हुए कंटिन्यू इसे पकाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड हमारे पराठे बहुत अच्छी तरीके से फूलना स्टार्ट हो गए, मैं आपको दिखा पा रही हूँ। आपने चलिए वापस से इसे पलट के चारों तरफ से सेक लेना है। फ्रेंड आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वापस से इसे पलट के सेक लेते हैं। फ्रेंड कभी भी आपने इस पराठे बनाते समय उलट पुलट करते हुए बराबर सेकते जाना है, इससे हमारे पराठों का कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारे पराठों का कलर बहुत ही ज़्यादा यम्मी आया। इसी तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड इसी तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल इस तरीके से, आप चाहें तो चिमटे की हेल्प से भी इसे इस तरीके से दबा करके पराठों को फुला सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड हमारे पराठे बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। चलिए इसे वापस से हम प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड है ना, बहुत ही अच्छा कलर भी आया हमारे पराठों का एक साथ। फ्रेंड इसी तरीके से मैंने ये पराठा भी बना करके रेडी कर लिया है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे पराठे बना के रेडी कर लिए हैं, मैं आपको दिखा पा रही हूँ। कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, साइज़ भी बहुत अच्छा। चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे सर्व कर लिया है। देखिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ। चलिए मैं इसे पास से भी आपको दिखा देती हूँ। तो है ना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, देख करके ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो एक बार इस पराठे को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में इस पराठे को किस किस ने पसंद किया। चलिए फटाफट से मैं इसे तोड़ करके दिखा देती हूँ अंदर की स्टफिंग किस तरीके की है। फ्रेंड मैंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पराठे गर्म है, इस वजह से मैं धीरे धीरे तोड़ूंगी। तो ऑलमोस्ट मैंने तोड़ लिया है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर की स्टफिंग। देखिए साथ ही साथ चारों तरफ देखिए हमारे मटर बहुत ही अच्छी तरीके से जा चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे ट्रिक फॉलो किया था। आपने सारे ट्रिक इसी तरीके से फॉलो करनी है। फ्रेंड पराठे का दूसरा टुकड़ा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने देख लेना है। इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग पराठे बन के रेडी हुए हमारे। ऑलरेडी देखिए सारी स्टफिंग इस तरीके से चारों तरफ फैली हुई है। वो इसलिए क्योंकि हमने बहुत अच्छी ट्रिक फॉलो किया। आपने सारी ट्रिक फॉलो करनी है, बहुत ही अच्छी यम्मी आपके पराठे बन के रेडी होंगे। तो फ्रेंड आज की हमारी पराठे रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छा पका के खाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड और भी बहुत सारी डिशेज़ मैंने बना रखी है ऑलरेडी, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा और बनाइए। मुझे पहले कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तो मैं और अच्छी डिश आपके लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। फ्रेंड आप चाहें तो इस पराठे को दही के साथ भी खा सकते हैं। दही में हल्की सी आप चीनी मिक्स कर लीजिए इस तरीके की, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मीठी चटनी की रेसिपी बताई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई डिश के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय।